तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड वीटीएच, और वो वीटीएच कहाँ होगा, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। ये ओपन, यहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज अगर हम फाइंड आउट करना है तो हमें मिल जाएगा वीटीएच। और ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, तो ये देखो, ये टर्मिनल शॉर्टेड है और यहाँ ये भी ग्राउंड में है ऐसे, ये दोनों ऐसे। तो मीनिंग R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ये ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। ठीक है, इस बात को क्लियरली समझना कि हमने R2 को वो लोड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट नहीं किया, हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस अज्यूम किया है, उसके अक्रॉस हम पूरा इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है, वही R2 के अक्रॉस वोल्टेज है। दैट इज व्हाई हम R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, और जब R2 के अक्रॉस वोल्टेज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ इस सर्किट में ध्यान से देखो, इधर हमने IB को ऑलमोस्ट जीरो मान रखा है, तो ऐसे सारी करंट जो है वो आई पूरी यहाँ पे ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी। यानी R1 और R2 को यहाँ पे अभी हमने सीरीज में माना है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे हमने R1 R2 को, क्योंकि IB जीरो है तो R1 R2 यहाँ पे सीरीज में दिख रहे हैं, और यहाँ पे सिंपली हमने वोल्टेज डिवाइडर लगा के R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ और नहीं, वही VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो VTH जो होगा वो किसके बराबर होगा, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस टाइम पे हमने IB में करंट नेग्लिजिबल ली है, इसकी वजह से R1 और R2 सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, नाउ अब जो सेकंड टर्म है हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। यानी इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बैटरी या जितने भी एनर्जी सोर्सेज जो भी लगे होते हैं उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उनके रेजिस्टेंस, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उससे। और जो तुम्हारा वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स अगर आइडियल है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। दैट इज वाई इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, वो हम शॉर्ट सर्किट से VCC को रिप्लेस कर देते हैं।
यहाँ पे अगर करंट सोर्स लगा होता तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते, क्योंकि आइडियली करंट सोर्स के का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक, अब जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहाँ पे अब R1 और R2 इस इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो R1 और R2 पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग बातें हो रही है। पहले हमने करंट फ्लो हो रही थी, सेम करंट थी दोनों रेजिस्टेंस में, इस वजह से उनको हमने फॉरवर्ड उनको हमने सीरीज में दिखा माना था। ठीक, अब VCC चला गया है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जब इन दोनों रेजिस्टेंस का हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं तो ये कैसे हैं, पैरेलल है। तो इस वजह से RTH इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मीनिंग R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर किसी ने इस तरह से याद रखा हो तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन RTH। वो यहाँ पे RTH इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ना, ये RTH और VTH फाइंड आउट करने में किसी को कोई डाउट? ना, अब हमारा जो नया सर्किट बनेगा RTH और VTH के साथ, मीनिंग जब हम सर्किट में थेवेनिन इक्विवेलेंट लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा VTH और ये RTH। हमने सिंपली क्या किया है, इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस से, मीनिंग इस पार्ट को, पूरे पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है ऐसे, एक रेजिस्टेंस एंड उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स। और यही हम थेवेनिन इक्विवेलेंट से करते हैं, पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट वोल्टेज से रिप्लेस कर देते हैं। ये प्लस माइनस VBE, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो IB है, इधर IC फ्लो हो रही है, यहाँ पे IE फ्लो हो रही है। ठीक, अब ये जो VTH है ये क्योंकि बेस के अक्रॉस लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे VB अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो RTH है इसको हम RB लिख रहे हैं। ठीक है, VTH को हमने VB लिखा है और RTH को RB लिखा है। तो ये यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, ये तुम्हारा RB हो गया और ये VB। ठीक, देन यहाँ पे KVL अप्लाई करो, इस लूप में, बेस लूप में KVL अप्लाई करो, बाय KVL इन लूप 1, ये 1 क्या आएगा, VB माइनस IB RB माइनस VBE
ये देखो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो प्लस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। अब एक बात याद रखनी है कि हमें बीजेटी से पता है कि आई ई इज इक्वल टू क्या होता है अपने कन्वेंशन के हिसाब से माइनस आई पी प्लस आई सी। आई ई इज इक्वल टू क्या है, आई पी प्लस आई सी। यहाँ पे अगर हम ये पुट कर दें वी पी इज इक्वल टू माइनस आई पी आर बी माइनस वी पी ई, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आर ई इंटू आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमें क्या मिलेगी, तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा वी बी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई बी आर ई माइनस आई सी आर ई इज इक्वल टू 0। तो ये हमें आई बी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, वी बी और वी बी ये दोनों इधर जाएंगे, तो क्या आएगा वी बी माइनस वी बी ई। ठीक, फिर ये आई सी वाला टर्म माइनस आई सी ऑन आर ई। ठीक है, ये दोनों जो टर्म है इन दोनों को हमने बेसिकली उस साइड पे भेजा है, तो ये क्या देंगे आई बी इंटू आर बी प्लस आर ई। ये बेसिकली क्या देंगे आई बी इंटू आर बी प्लस आर सी, और इसी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं। तो आई बी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, दिस आर बी प्लस आर। इस इक्वेशन को सिंपली हमने सॉल्व करके आई बी की इक्वेशन फाइंड आउट की। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अगर हम लिखें तो आई बी इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है, वी बी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस आर सी माइनस आई सी आर सी सॉरी आई सी आई ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। अब यहां से अगर हम डेबर आई बी अब हम डेबर आई सी फाइंड आउट करें तो ये टर्म आईसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है आईसी के रिस्पेक्ट में, 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आर ई डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसी 1, ये क्या बचा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर। ठीक, अब यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर एस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टू माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर प्लस दैट 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर। एस इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये वैल्यू। तो ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है बेसिकली यहाँ पे ये है। ना इन केस अगर यहाँ पे आर ई 1 प्लस बीटा इंटू आर ई वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा आर बी से, If- तो ये इक्वेशन फर्दर चेंज हो जाएगी एस इज इक्वल टू 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई, फर्दर चेंज हो जाएगी 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई।
ये इस लाइन से ये टर्म कैसे आया, इसके लिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये अजम्पशन पुट करेंगे, वहां पे जब आप इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे वन प्लस जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 1 प्लस बीटा आर ई प्लस आर बी आ रहा होगा। जब आप इस अजम्पशन को लगाएंगे तो वहां से आपको ये एस इज इक्वल टू 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई मिल जाएगा। इन केस इस टर्म में किसी को कोई डाउट होता है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा इस टर्म पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए केवल इस पे इसको इसी तरह से ले लो कि हाँ, जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्कशन इस पे बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। ठीक है, और सभी लोग अपनी अटेंडेंस अभी मार्क कर दो। और इन केस अगर इस प्रूविंग में टिल दिस टर्म अगर कोई डाउट है तो वो अपना क्लियर कर लो। क्लास आई गेस सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। कोई ऐसा जो अभी अटेंडेंस मार्क कर रहा है? तो मीटिंग अभी एंड करते हैं।